सुने, बात करें स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी है सहयोगियों के लिए। जो लोग सहयोगी है कौन? वो इंसान जो हर किसी को साथ दे, हर किसी के बारे में सोचे, सामने वाले के बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में। सो एक बार एक लड़के के घर में उसने एक छिपकली को दीवार पर देखा। उस दीवार पर वो छिपकली एक ही जगह पर थी, तो उस लड़के की नजरें अटक गई। जब वो उस दीवार को देखता रहा तो वहां पर उसने ये पाया कि उस छिपकली का एक पैर एक कील के नीचे दबा हुआ है, या कील के नीचे आया हुआ है। और उसको फिर ये रियलाइज हुआ कि इस कील को लगे, जिस प्लाईवुड में वो कील लगी हुई थी, उस कील को लगे हुए 5 साल हो चुके हैं। पर वो मछली, वो छिपकली अभी भी जिंदा है। जो छिपकली उस दीवार पर थी वो अभी भी जिंदा है, लेकिन 5 साल से वो छिपकली जिंदा हो कैसे सकती है? अगर उसका पैर वहां पर फंसा हुआ था तो वो वहां पर जिंदा हो कैसे सकती है? फिर उसने वहां पर ध्यान से देखा तो थोड़ी ही देर में एक दूसरी छिपकली आती है और उसको खाना खिलाती है, अपने मुंह के अंदर खाना लेकर आती है और उसको खाना खिलाती है। 5 साल एक छिपकली दूसरी छिपकली को जीवन दान दे रही है रेगुलरली, एक ही जगह पर वो वहां पर है। आप, मैं, हम सभी बहुत ज्यादा सक्षम हैं किसी दूसरे की हेल्प करने में। आप, मैं, हम सभी अपनी नॉलेज से, अपनी पैसे से, अगर हेल्थ आपके साथ है तो आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हो, पा सकते हो, किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हो। 5 साल अगर एक छिपकली किसी दूसरी छिपकली को जीवन दे सकती है, आप, मैं, लाखों लोगों को, लाखों घरों को सहयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। ये जो सहयोगी हैं जो हमने डेवलप करी है, टीम सहयोगी, वो इसी क्रम के ऊपर है। हम लोगों को कोई बड़ा नहीं होना, हमें कोई शिखर पर नहीं पहुंचना, हमें हर किसी का साथ देना है। ये विद्याएं, जिन विद्याओं से किसी का वाकई में भला हो सकता है, इनको बेच के नहीं खाना। इनसे किसी का भला करना है। पैसा एक वैलिड पॉइंट है, पर ठगी वैलिड पॉइंट नहीं है। आप साथ दे लोगों का, आप लोगों के साथ में खड़े हों और एक मोटिव के साथ में खड़े हों कि इसका भला होना चाहिए। जितने भी सहयोगी हम लोग खड़े कर रहे हैं, वो सभी लोग जो सहयोगी आपके शहर में होंगे, जब तक पूरा कोर्स करने के 1.5 साल की प्रैक्टिसेस नहीं कर लेते, तब तक सभी सहयोगी रिजल्ट आने के बाद में पैसा लेंगे। जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो जितने भी लोग मेरे साथ में एज ए सहयोगी काम करेंगे, वो लोग रिजल्ट आने के बाद में पैसा लेंगे। पैसा फिक्स पहले कर लेंगे। जैसे किसी ने, जैसे वाराणसी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, आज मानसा से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, फरीदाबाद से हैं, दिल्ली के कई एरिया से हैं, और बहुत सारे लोगों, बहुत सारी जगहों से सहयोगी जुड़े हैं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज काम करना चाह रहे हैं। उन सभी लोगों के साथ में हमने एक फिक्स कर लिया कि ये अमाउंट हम लोग फिक्स करेंगे, और आप सभी के नक्शों पर मेरी हार्डकोर टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपको वैलिडेट करेगी कि आपने काम किया। और जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम उन लोगों से पैसा लेंगे। जो भी पैसा हम फिक्स करेंगे वो पैसा हम लेंगे, बहुत मिनिमम अमाउंट। उसका 50% हम फाउंडेशन, जिसका नाम मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ चीजों में वो अड़ी हुई है, जैसे ही वो क्लियर होगा उस फाउंडेशन में वो 50% पैसा जाएगा। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके इस जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कभी आप लोगों ने, मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, कभी आप लोगों ने किसी नदी को हेल्प लेते देखा है? प्रकृति में जो भी बना है, चाहे पौधे हैं, चाहे फल हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे पहाड़ हैं, ये कभी किसी की हेल्प नहीं लेते। गंगा गंगोत्री से निकलकर समुद्र तक ऐसे ही पहुंच जाती है। रास्ते में कई खेतों को सींचते हुए, कईयों के पाप धोते हुए, कईयों की प्यास बुझाते हुए पहुंच जाती है, अपने कर्मों को करते हुए। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको, मुझे इस तरीके से बनाया जाता है कि हम लोगों को हमेशा किसी का सहारा चाहिए ही हो, लेकिन आप भी एक प्रकृति का रूप है, मैं भी एक प्रकृति का रूप। हमें सहारा नहीं चाहिए। हमें अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि कब खेतों को पानी देना है, कब किस फल को बीजना है, कब किसकी प्यास बुझानी है। हमें बस ये पता होना चाहिए। और जो लोग हमारे रास्ते में बांध की तरह सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हमारा सल्यूट। और कुछ लोग बांध बनकर हम लोगों को इस बात पर उतार देते हैं कि जो भी है हम ही हैं तुम्हारे लिए। ये गलत है। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप खुद एक गंगा से कम नहीं हो, क्योंकि हर माइंड एक पूरा यूनिवर्स से भी
बड़ा है, यूनिवर्स से भी ज्यादा पावर्स को रखता है, ये साइंस कहती है। हम सब लोग मिलकर यूं ही काम करेंगे, आपको किसी के सहारे के लिए, बांध के लिए, जैसे एक बांध आप लोगों को सपोर्ट करता है, मैं और मेरे सहयोगी या आप में से भी जो लोग सहयोगी बनेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ एक कैप्चर करने के लिए कि यहाँ पर पानी कम और यहाँ पर ज्यादा देना है। इसलिए नहीं कि हम लोग इसी विश्वास में आ जाएं कि अब इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आगे बढ़ेंगे। आज के हम आगे बढ़ते हैं इसी बात से। एक बात मुझे याद आई अभी कि कुछ टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट का ही फोन आया, और तो कुछ समय पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, कलकत्ता से थे वो। आप में से कोई कलकत्ता से हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ छोटा सा। तो उनका मेरे पास फोन आया बड़े प्यार से, सर बड़ी समस्या वाली बात है, हमारे घर के दक्षिण में ना टॉयलेट निकल गया, और आपने ना मुझे बोला था कि वहां पर टॉयलेट होने से मेरा नाम डूब जाएगा, सर मेरे को क्या करना है? मेरे को नींद नहीं आती रात भर में, मेरा टॉयलेट टूट चुका है सर, मैं करूँ क्या? मेरे को नींद नहीं आती, मेरा नाम नहीं बचा, सर मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना सर। रेमेडीज तो मैंने पढ़ाई नहीं थी, और शायद उन्होंने पहले कहीं से पढ़ भी रखी थी छोटी मोटी। तो मैंने बोला भाई इसमें टेंशन वाली क्या बात है, टॉयलेट ही तो है, अगर कुछ होगा तो हम ब्लॉक कर देंगे। सर अगर आप टॉयलेट ब्लॉक करा दोगे, हमारे घर में एक ही टॉयलेट है तो हम जाएगा कहाँ? तो मैंने बोला मेरे भाई, हम तुम्हें जरूर भेजेंगे, रोज भेजेंगे, जिस समय पर तुम जाते हो उसी समय पर भेजेंगे। आप सभी के घर की टॉयलेट, शाफ्ट, किचन ब्लॉक होंगी, ट्रीट होंगी, और हम उसको यूज भी करेंगे, कोई गैप नहीं है उसमें। धैर्य बनाए रखें, साथ में चलते रहें। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एक टॉयलेट ऐसी है या किचन ऐसी है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। कुछ लोगों के क्वेश्चन अभी भी वैसे आ रहे हैं, जैसे एसी का एलिमेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है तो क्या है, और बालकनी है तो क्या है। ये सब चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। अभी जिस्ट को समझिए, जिस्ट का मतलब बेसिक लेवल पे समझिए कि बीमारी के रूट कॉज क्या है, अर्थ एलिमेंट कैसे देखना है और कैसे अपनी आई को डेवलप करना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला एलिमेंट इस तरीके का होता है, ये यहां पर आ गया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यस, गौतम जी का क्वेश्चन अच्छा आया है कि मैंने बोला था फायर इज गुड इन वेस्ट बट इन बैलेंस्ड फॉर्म। जैसे जो लोग खाना बनाते हैं वो रोटी को जब सेकते हैं तो वो एक बैलेंस फायर में सिकेगी, जब भी वो भड़क जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और जब वो कम हो जाएगी तो रोटी सिकेगी ही नहीं। इसलिए वेस्ट की जो फायर है उसको बैलेंस करके रखोगे तभी वो अच्छे रिजल्ट देगी, अदरवाइज आपके गेम्स में आग लगा देगी या आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड कर देगी गेम्स के लिए, बट आप उससे रिजल्ट नहीं ले पाओगे। ओवर इंपॉर्टेंट अर्थ है, अर्थ वाला वापस रिपीट कर दीजिए। अर्थ वाला मैं वापस रिपीट, सारी ही मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कोई गैप नहीं है। क्या अर्थ में प्लांट लगा सकते हैं मिट्टी के? दोबारा से मैं आपको एक बात बोल दूं, प्लांट्स एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट अर्थ में लगाओगे तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो अर्थ एलिमेंट में प्लांट्स नहीं आ सकते। एनी में दीपक जलाना क्या इफेक्ट देगा, इस पे बात करते हैं। एनी टॉयलेट नो रेमेडी, यस एनी टॉयलेट की नो रेमेडी। अगर वाटर फायर के जोन्स में आ गया तो क्या वाटर के जोन्स भी खराब होंगे एज ऑन अदर एलिमेंट, वाइस वर्सा। वाटर फायर के जोन्स में आ गया तो वाटर के जोन्स पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ उसी जगह पर होगा जिस जगह पर वो गया है। नॉर्थ में दिया जलाने का भी कुछ इफेक्ट होगा। दिया क्या है, देखो दिया हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों जलाते हैं, ये देवता का एक विषय है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो देवता है अदिति, उनका सिखी और अदिति, इनका काम है विजन देना, विजन, रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट देना, आप लोगों को उजाला देना। तो वहां से वहां पर दिया तो रखा जा सकता है, क्योंकि दिया आप लोगों के घर में फायर को रिप्रेजेंट नहीं करता। फायर को हमारे घर में रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती है गैस बर्नर, रेड कलर। दिया एक रोशनी है जिस रोशनी के सारे हम लोग देखते हैं या हमारा विजन डेवलप होता है, इसलिए माइंड की दिशा में दिया रखने से आपका विजन अच्छा डेवलप होता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों में दिया रखा जा सकता है। आगे बढ़े। प्लांट्स एयर एलिमेंट हैं, जब भी प्लांट्स किसी दिशा में आते हैं तो एयर एलिमेंट वहां पर स्टेब्लिश हो जाता है। तो एयर एलिमेंट की कौन सी दिशा है, ईस्ट दिशा है, वहां पर प्लांट्स रखे जा सकते हैं। नॉर्थ को कम करते हैं, इस बात को हम बाद में जब बात चार्ट सीखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। और फायर को बढ़ाते हैं प्लांट्स, जब भी एयर फायर में जाएगी तो उसको एनहेंस करेगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि वो उसकी पेरेंट है। और नॉर्थ क्योंकि उसका चाइल्ड है, तो वहां पर अगर प्लांट जाएंगे तो उसको कमजोर करेंगे। रेस्ट कहीं पर भी वो जा रहे हैं तो वो उसके एंटी हैं, और उनकी ग्रोथ उसका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर प्लांट है, उस जगह के एट्रीब्यूट्स में ग्रोथ रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। डन। अपने अपने घरों को दोबारा से साइड में रख दीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पर ओटीजी है, वहां पर ओवन है, यहाँ पर वो है। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी समझिए, अगर समझना रह गया तो हम कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे या इस विषय को सीख नहीं पाएंगे। और एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जैसे थोड़े दिन पहले किसी ने ग्रुप में एक मैप डाल दिया, जिस मैप को वो किसी क्लाइंट को दे रहे थे वास्तु परफेक्ट करके। सो मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों में से कोई ऑथोराइज्ड है, आप लोग खुद अपने आप को समझते हो, आप लोग काम कीजिए, बट ऐसा कुछ मत कीजिए कि एक नॉन जेन्युइन चीज आप बाजार में किसी को दें। अगर आप अपने आप को ऑथोराइज समझते हैं तो दीजिए। मैं आपका या मेरी टीम आपके लिए एक वास्तु परफेक्ट नक्शा तैयार करके दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ना ही हम ऐसा करने वाले हैं। हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उसको बनाने में, हमारे खुद के चार्जेस हैं एक प्रोफेशनल काम को करने के। एक परफेक्ट वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाने के लिए मैं आगे आने वाले टाइम पे केस स्टडी भी शेयर करूंगा। सिर्फ ये दिशाओं का रोल नहीं है, उसकी लेंथ विड्थ मेजरमेंट्स का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल है, प्लॉट सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस जगह की मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस जगह की नींव का, कहां पर उसकी नींव रखी गई नए डिजाइन में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुहूर्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो कुछ भी ऐसा प्रॉमिस आप ना करें जिससे कल को आप लोगों को ही दिक्कत आए। हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ आइटम्स, टीवी, स्पीकर, टॉयज, बुक्स, क्लोक, कैबिनेट। मस्त क्वेश्चन है ये वाला। एक सेकंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ टीवी, स्पीकर्स, टॉयज, बुक, क्लॉक्स। परफेक्ट। किसी भी चीज के एलिमेंट्स को देखा कैसे जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चीज जब आपको कनेक्ट करवाती है, जैसे स्पीकर्स हैं, ये कनेक्ट भी करवाते हैं और हैप्पीनेस की फीलिंग भी देते हैं। तो ये स्पीकर्स आपके एयर एलिमेंट के हुए, और उनका कलर कौन सा है? जनरली ब्लैक होता है, तो वो वाटर एलिमेंट का कलर है, और वो उसकी मेन गुणधर्म एयर एलिमेंट का है। बुक्स हमें नॉलेज देती हैं, तो नॉलेज के लिए कौन सा जोन होता है? वेस्ट साउथ वेस्ट। नॉलेज के लिए दिशा कौन सी है? वेस्ट साउथ वेस्ट। तो उसका एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट है, तो वो स्पेस एलिमेंट के हुए। टीवी क्या करता है? नेटवर्क्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पास करता है, एक चीज को दूसरी चीज हम तक कनेक्ट करवाता है, पहुंचवाता है, तो टीवी वाटर एलिमेंट का हुआ। इस तरीके से कोई भी चीज है उसका गुण धर्म देखकर आप कनेक्ट करवा सकते हैं। आपका फोन वाटर एलिमेंट का होता है, क्योंकि फोन को जो बनाया गया वो किसी से कनेक्ट करके अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया। फेंगशुई एंड वास्तु आर दे सिमिलर? मुझे फेंगशुई नहीं पता, मैं फ्रेंकली बताऊं। एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फेंगशुई से ही लिया गया है, या एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज फेंगशुई में होते हैं। फेंगशुई जो मानते हैं वो पर्टिकुलर मंथ और कैलेंडर के हिसाब से कुछ एक साइंस को फॉलो करते हैं। वो कितनी ऑथेंटिक है, किस तरीके से रिजल्ट देती है, नहीं पता। बट वास्तु एक बहुत पुराना विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ है, वहां से ट्रैवल किया है। सबसे पहली बार वास्तु को देखा गया था माया नगरी महाभारत में, जो माया नाम के आर्किटेक्ट थे उन्होंने उसको डेवलप किया था, तो वहां से प्रचलन स्टार्ट हुआ। बहुत पुरानिक है। तो फेंगशुई कैसे आया, क्या आया, इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, वो अलग अलग कैलेंडर्स और अलग अलग महीनों के हिसाब से कलर्स और इस पे बात करता है। कैन वास्तु करेक्शन हील द हाउस विच इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स? जी डरा रहे हो आप तो। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें सॉल्व होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं। पहले उस चीज को कंफर्म किया जाता है कि वाकई में ऐसा है क्या। अगर ऐसा है, इस वाले टॉपिक को हम एडवांस में डाल लेते हैं। डन, हम एडवांस में इस वाले टॉपिक को डाल लेते हैं, और फिर लाइव एग्जांपल तो कैसे करके दिखाएंगे इसका। कोशिश है कि अगर हो सके तो मैं कोई केस स्टडी अगर मेरे पास इस चीज की पड़ी हो, बट हाँ ऐसा होता है, और हम आपको केस स्टडीज के सारे इस चीज को बताएंगे कि कैसे उसको देखा जाता है और फिर उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। यस, एक केस स्टडी मुझे अभी याद आई। यहाँ पर वो है क्या, संजीव जी गोविंद बैठा हुआ, गोविंद है ना? गोविंद, गोविंद आप यस करेंगे एक बार? आप बैठे हैं, आई थिंक मैंने आपकी इमेज देखी थी। गोविंद, गोविंद गोयल, मुझे नहीं पता बैठे हैं कि नहीं। गोविंद के फादर के साथ में मैं एक जगह पर प्लॉट सिलेक्शन के लिए गया था। कहां पर है गोविंद? यस, गोविंद को भी हम देखते हैं, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। गोविंद के फादर के साथ में मैं प्लॉट सिलेक्शन पे गया था, मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग थी। हम कोई 6-7 बिल्डर प्रोजेक्ट को साथ में काम कर रहे थे, और एक प्रोजेक्ट की फाइल पर देख के मैंने ये बोला था कि यहाँ पर कोई इंसान है, उसकी डेथ हुई है। गोविंद अपने फादर से कंफर्म करेंगे इस बात को, और ये वाला प्लॉट बहुत मुश्किल से हम इसको सेटिस्फाई बना पाएंगे, इस पे हम बहुत मुश्किल से काम कर पाएंगे। गोविंद आप हैं, आप अपने फादर से इस बारे में पूछिएगा। तो संजीव जी इनके फादर के नाम है। तो हमने उनसे बात करी थी, और मैं उनके साथ में पहले 5 साल हम फाइल्स पे काम कर रहे थे। जैसे ही वो फाइल सामने आई तो मैंने बोला कि जी इसमें गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ये यही तो नक्शा है जो हमने बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेरा कुछ जवाब ऐसा था कि नहीं, इसमें बहुत टाइम लगा होगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ डेथ्स हुई हैं। तो वो उस समय शांत रहे, क्योंकि कोई और हमारे साथ में बैठा था। फिर हम उस प्लॉट में गए, प्लॉट में जाने का मन भी नहीं किया, और फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने इस बात को वैलिडेट किया कि हाँ हमारा जो गार्ड था उसकी डेथ इसमें हुई है और ऐसी प्रॉब्लम है। फिर हमने कुछ रेक्टिफिकेशन उस प्लॉट में किए, और अब वो प्लॉट हमारा पूरा विद बिल्डिंग आई थिंक बिक चुका है। जो मेरी कल परसों मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारी बात हुई थी कि वो बिक चुका है गोविंद, राइट? सो ये होता है, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है उसकी केस स्टडी मेरे पास वैसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत घूम रहा था। उनके फादर मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके साथ मैं घूम रहा था। वहां पर जाकर मैंने उसको चेक किया,
बिक भी गया, हालांकि मुझे उसके चांसेस बहुत कम नजर आए थे नेगेटिव एनर्जीज के कारण। जी हाँ, अभी हमें दो नंबर देने हैं, एक ड्राफ्टमैन कंपनी का नंबर देना है, एक सहयोगी सहयोगी का नंबर पांच है, तीनों नंबर पांच है। आप लोग जिन लोगों को सहयोगी ही बनना है, आगे मिलकर काम करना है हमारे साथ में, वो अपने नंबर्स को पार्क कर देंगे, उसकी फॉर्मेलिटीज हम लोग कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को टेक्निकल इश्यूज जो भी टेक्निकल चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे और फिर मिलकर काम करते हैं। प्लॉट गमला कलर ऑल्सो क्रिएट इम्पैक्ट, यस, गमले का जो कलर है वो भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका प्लांट है वो एयर एलिमेंट है, लेकिन आपने उसमें लाल कलर का गमला लगा दिया तो वो फायर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको, आप पढ़ते रहिए और उसके बाद में हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे, ग्रीडिंग कैसे करी जाती है और डिग्री कैसे ली जाती है, इस तरीके की बातों पे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने डाउट्स को तैयार रखिएगा और एलिमेंट्स को रख लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप योर एल्डर्स हैप्पी एंड नेवर फॉरगॉट, चैरिटी बिगिंस एट होम। थैंक यू वेरी मच।